प्रधानमंत्री आए धाम और राष्ट्रपति भी आई। पूरे देश में चर्चा हुई, पूरे देश में ये कहा गया कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़ी कम उम्र के संत हैं और उनका बड़ा प्रभाव है। देखिए प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। वो क्षण, वो पल, आज चूंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई है, प्रधानमंत्री का किसी धाम पर आना, और देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन बालाजी से बड़े नहीं हैं, ये मैं समझता हूँ, पर आपके लिए भी बड़ा अद्भुत क्षण रहा होगा। वो अनुभव थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। जब वो आ रहे थे तो किस तरह की तैयारी, किस तरह का आओ भगत, किस तरह का स्वागत, आपके मन में क्या चल रहा था, क्या विचार चल रहा था? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से उनका विजन और मिशन बहुत बड़ा है, बहुत अभूतपूर्व उनकी सोच है और करने का तरीका बहुत अभूतपूर्व। इस देश ने एक चीज तो बहुत अच्छी पाई कि देश अच्छे हाथों में, इसमें कोई संदेह नहीं। हम इसलिए भी नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आए इसलिए हम बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात तो विदेशियों ने भी कही, जिनका भारत से कोई खास लेना देना भी नहीं। और छोटी सी जगह, एक आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी एक छोटे से गांव में एक स्थान पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचे। 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे और 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंचे। ये बहुत अभूतपूर्व घटना हुई और ये केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से। ये बालाजी का प्रताप था, हनुमान जी का प्रताप था, उस स्थान का प्रताप है, वहाँ की मिट्टी का प्रताप है, वहाँ बालाजी जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो झोली भर रहे हैं, उसका प्रताप है। और सहज से आमंत्रण को प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता पूर्वक लिया। हम तो निमंत्रण इसलिए दिया था, जब मिले थे कि आमंत्रण दे देंगे हॉस्पिटल के लिए तो आ जाएंगे वो, बहुत कृपा हो जाए, आ जाएं तो ठीक है। पहले शुरुआत में ये सोचा कि दे देते हैं कि मुख्यमंत्री को ही फोन लगा देंगे, 2-4 बार मुख्यमंत्री आएगा, औकात बढ़ जाएगी। और हमने ये करके ही दिया। इतने मुख्यमंत्री तो आपके धाम पहले से ही आ रहे थे, आपकी औकात कौन सी छोटी थी? हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए कि वो काम की चर्चा थोड़ा चल जाएगी, लोगों में बात पहुंच जाएगी, थोड़ी मदद मिल जाएगी, हॉस्पिटल के लिए रास्ता खुल जाएगा। हमें क्या पता था, हमने तो कहा उनका साहब ऐसा ऐसा विचार है। तो बोले क्यों बनाना चाह रहे हैं? उनका मामा इसलिए साहब, हमारे मन में ये है कि देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत है, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाह रहे। बोले बहुत बढ़िया। तो बोले बनाओगे कैसे? हम कहा जैसे आपने राम मंदिर बना दिया। तो बोले मतलब उनके जन सहयोग से बना दें। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को अमेरिका जाना था, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ की ठीक बाद की बात, चले गए। संदेशा आया बीच में, कलेक्टर आए एक दिन, बोले आपको कुछ पता है? हम कि हमें नहीं, आप बताओ। हमें पता तो था ही। बोले हमने सुना है कि साहब आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम। कलेक्टर साहब बोले? कलेक्टर ये आ रहे होंगे, पक्का हो जाए तो बताना। ऐसे ही हल्के अंदाज में हमें लगा बड़े आदमी है, पता लगे हाउ कह दें, हम बैनर लगा दें, न्यूज पे कह दें, बाद में वो आए ना तो बाबा जी की पूरी तंबू टेंट और उखड़ जावे, ये कई बार वो कहानी खत्म हो जावे कि बड़ी लंबी लंबी फेंकते हो। आओ हम कहीं अगर वो नहीं आए तो जो और हो जाए कि जी मंच पे भी लंबी लंबी फेंका था, और जब फेंक दी चलो मोदी जी ने मत निकाल दी बाहर है। तो हम 18 तारीख तक नहीं बोले, चुप ही रहे। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी पीसी में कि प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आ रहे, तब हमें सहायता हुई कि हम आ रहे हैं। तो जब आए वो तो खाना अच्छा वाना था। खाए थे, नहीं खाए? हाँ नहीं, कुछ जलपान तो किए थे, वो उनका प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। 3 हेलीपैड बने गांव के ही बाहर, और हमारा तो गांव है शुद्ध। गांव में हेलीपैड बने तो पूरे गांव के लोग देखने आए। 2 दिन मॉक ड्रिल चली तो गांव वाले सटपटा गए, बोले चलकारो। ने कहा जो होना हो जो पता नहीं है। और अन्नपूर्णा वगैरह जो आपका लगता है आप इतने खाना वाना खिलाते हो, वो घूमे देखे नहीं देखे? नहीं, प्रधानमंत्री जी मंदिर गए, बालाजी के यहाँ 1 घंटे का टोटल कार्यक्रम था, लेकिन 2.25 घंटे रुके। 40 मिनट तो केवल बालाजी के पास, वो तेज देख करके इतने भावुक भय और इतनी निष्ठा के साथ उन्होंने पूजा की, बहुत निष्ठा के साथ, और ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा पूजा की। छोटे भाई भी आपको कहा? उनकी महानता है, सामर्थ्य था हमारी नहीं, पर उनकी महानता। राष्ट्रपति जी भी आई? वो हाँ, कितने देर? ठीक 3 दिन बाद 4.5 घंटा। हाँ। राष्ट्रपति जी तो बहुत 2 घंटा तो उन्होंने विश्राम किया, उन्होंने भोजन किया, हवन किया, यज्ञ किया, और 4.5 घंटे। अब अस्पताल का जिक्र हो ही गया है तो अस्पताल के बारे में पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो पूछा था वो मैं भी पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा था क्यों बनाना चाहते हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ क्यों बनाना चाहते हैं? आपका अच्छा खासा पर्ची वाला चल ही रहा है, पर्ची से बहुत लोग ठीक हो ही रहे हैं।
हमको भी पर्ची में लिख के आपने दिया था कि इसी धंधे में बहुत आगे जाओगे तो बहुत 2 साल में पहुंच तो गए हैं ठीक अब ठाक आप जगह। विस्तार कर रहे हैं। विस्तार कर रहे हैं तो पर्ची वाला ठीक तो चल रहा है, तो क्यों बनाना चाहते हैं नहीं। हॉस्पिटल? दुआ से कुछ लोगों का भला होगा, पर दुआ और दवा से बहुत ज्यादा लोगों का भला होगा। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, आदिवासी एरिया बहुत ज्यादा है। वहाँ लगभग 150 किलोमीटर में कोई हाईटेक बड़ा अस्पताल नहीं है। या तो झांसी है या ग्वालियर है या भोपाल बहुत दूर है 300 किलोमीटर। हम अपने क्षेत्र में वो देखना नहीं चाहते। हम मंदिर बना करके नहीं मरना चाहते, हम अपने क्षेत्र में अस्पताल बना करके मरना चाहते। मंदिर तो है ही है, अस्पताल बना करके मरेंगे तो क्षेत्र के दीनहीन लोगों को टाटा मेमोरियल नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में संकल्प आया कि हम अस्पताल बनाएंगे। भगवान की कृपा से वो संकल्प धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा, भरोसा है। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था पहले इंटरव्यू में कि इतना पैसा कहाँ से आता है, क्या करेंगे इस पैसे का, तो आपने कहा अस्पताल बनाएंगे। तब उस समय कल्पना की थी आपने पहले 3-4 साल में, तो पैसा तो बहुत आ गया होगा महाराज। भगवान करे ऐसा हो जाए तो हम कथा ही न बंद कर दें। काय को माथा बच्ची करे, मदाम पे रह के सेवा करेंगे, वहीं पे भजन कीर्तन करेंगे, वहीं पे बेटियों का विवाह करेंगे, उसके हम ब्याज भर में हमारी जिंदगी कट जानी है। कहीं से जुगाड़ उगाड़ हो तो लगवा दो भैया, बाहर में गया। अरे आपसे बड़ा जुगाड़ कोई, देश भर में आपके इतने श्रद्धालु, इतने अनुयायी। पर हमने कभी धन के प्रति याचना नहीं की। और कहना सरल है, 1 करोड़ में भी 100 लाख होते। 1 करोड़ अगर आपको जोड़ना हो ना, 100 लाख जोड़ना, तब 1 करोड़ बनता है। अन्नपूर्णा चल रहा, कन्या विवाह चल रहा, मंदिर का निर्माण चल रहा, धाम की व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल का कार्य चल रहा। 1-1, 2-2 रुपया करके मिलता है कि इन्होंने कथा का दक्षिणा दे दी, किसी ने 10,000 दे दिए, किसी ने 21,000 दे दी, किसी ने 11,000। 11,000 के जब 11 मिलते हैं तब 1 लाख होता है, और 1 लाख के जब 100 लाख हो गए तब 1 करोड़ होता है। ऐसे हमको 250 करोड़ लगना बनाने भर में, चलाने में तो पूछो ही। ठीक है भगवान की तो, लेकिन ये है कि भौकाल इतना बड़ा हो गया तो काऊ से कह भी दो, उन्हें लगेगा कि बाबा जी ऐसे ही कह रहे हैं। कह देते भैया जैसी तेरी श्रद्धा, कम से कम अपनी औकात तो बड़ी है। अब भाड़ में, अब तुम्हारी झूठी औकात से ही अब आपको नहीं मानना है तो हम मनाएंगे भी नहीं। अब आपको लगता है कि बाबा है तो बाहर में गया, तुम संतुष्ट रहो, हम तो जैसे ही चले सो काम चला लें। इतना सम्मान होता है, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए आप, अनंत अंबानी के साथ आपको कितनी बार देखा गया, और वो भी आपके भक्त। अंबानी जी लोगों को कह दीजिए कि एक अस्पताल बना दो, वो लोग मना थोड़ी करेंगे आपको। हमने याचना नहीं की, किसी से नहीं, ना उनसे की, चर्चा भर की, याचना नहीं की, ना ये कहा कि आप बना दीजिए। उनका भाव जगेगा तो बना दो। मतलब जिनको लगता होगा कि ये बहुत पैसा आ रहा है, कुछ लोग कहे कि इस समय अगर कोई सबसे अमीर बाबा है तो वो सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनसे ज्यादा किसी भी पैसा जगह किसी। पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो ऐसे नहीं जाते। इस देश में आईवी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो है, इस देश में जीएसटी है, इस देश में रॉ है। 10 प्रकार से पहले जांच होती है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री कदम रखते हैं। चेक किया जाता है कि हालत क्या है, तब प्रधानमंत्री। शुभकामनाएं आपकी इस कल्पना के लिए महाराज जी। और मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा था कि बहुतों के मन में बहुत सारा मिथ होता है, तो बातचीत होने से बहुत पता चल जाता है।